हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी कि आपने ऐसे सेल बनाई और आपने क्या किया था, आपने यहाँ तो रख लिया था किसको, जिंक को रखा, और यहाँ आपने किसको रखा था, कॉपर को रखा था। तो इसका कारण हमें देखना है कि यहाँ हमने जिंक को क्यों रखा बच्चों और यहाँ हमने कॉपर को क्यों रखा। यहाँ कॉपर क्यों नहीं रखा, यहाँ जिंक क्यों नहीं रखा, मतलब जिंक का क्यों ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का क्यों रिडक्शन हुआ। तो यहाँ एक टर्म, एक नहीं दो टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन कौन सा? एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, आरपी और ओपी। अब ये चीज़ क्या है? पोटेंशियल मतलब पावर होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई जिंक की ज़्यादा पावर है ऑक्सीडेशन होने की और यहाँ पे कॉपर की ज़्यादा पावर है किसकी, रिडक्शन होने की। तो ऑक्सीडेशन था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कंपैरिजन टू कॉपर जो जिंक है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। मतलब अगर आप कॉपर और जिंक की लड़ाई करवाएं कि भाई देखो तुम में से जल्दी कौन देने वाला है इलेक्ट्रॉन, तो क्या पता चला कि भाई जिंक जो है वो जल्दी क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। ये हमने एक्सपेरिमेंट से देखा, हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। हमने तो सिर्फ क्या किया, सेटअप लगाया। जो साइंटिस्ट थे तो उनको क्या पता लगा कि भाई जो जिंक है वो जल्दी क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन कंपेरिजन टू कॉपर। तो हमें चाहिए थी एग्जैक्ट वैल्यू कि भाई इसकी पावर कितनी है, इसके पास पावर कितनी है, ठीक है ना। ये कितनी मतलब वैल्यू क्या होगी, किस पावर से ये अपना ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट किया कि स्टैंडर्ड किसको बनाए। तो स्टैंडर्ड किसको मान लिया गया था, माना गया था सब कुछ। तो स्टैंडर्ड किसको मान लिया गया था कि भाई हाइड्रोजन को क्या मान लेते हैं, स्टैंडर्ड मान लेते हैं। आप किसका इलेक्ट्रोड रख देंगे कि भाई यहाँ आप एक ऐसे ही बीकर रखें, बीकर में आप HCl रख लें तो उसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, और एक ट्यूब आप ऐसे रखें जिसमें आप क्या भर के रख लें और यहाँ प्लेटिनम की वायर हो और यहाँ आप H2 रखें, ठीक है। प्लेटिनम इनर्ट होता है, H2 के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, और इस गैस को 1 बार प्रेशर पे मतलब स्टैंडर्ड पे, और जो HCl है मतलब H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन 1 मोलर बनाए रखें। क्या बनाए रखें, 1 मोलर कंसनट्रेशन बनाए रखें। तो इसी के स्टैंडर्ड में माना गया, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड हमें यूनिट बनाए पहले रखनी पड़ती है, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं कि भाई एक चीज़ हमने ली तो हम ये देखते हैं कि दूसरी चीज़ उससे कितनी गुना भारी है, तो हमने एक स्टैंडर्ड तो माना ना, हमें एक स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। ये भाई ये इतनी लंबी है, ये इससे इतना गुना लंबा है, तो एक स्टैंडर्ड मानना पड़ा, तब जाके हम दूसरे की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेज़र करने के लिए किसको मान लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को मान लिया, और उसके साथ हम ओरो को रखते गए, ठीक है ना, ओरो को रखते गए। अब हम ये देखेंगे, जैसे हम ये कहते हैं भाई ये इस एक इतनी कोई चीज़ ली और हम इसकी लेंथ मान रहे हैं, हम कहेंगे भाई एक तो ये लाइन खींच दी और एक इतनी सी खींच दी, तो हम क्या कहेंगे भाई ये इससे 1 गुना छोटी है, और ये कहेंगे इससे भाई ये 10 गुना बड़ी है। तो हमने क्या बताया कि गुना बड़ा है कि कितना छोटा है। तो यहीं पे हम ऐसे बोलेंगे, अगर हमने यहाँ पे बच्चों सोडियम को रख दिया, लिथियम को रख दिया, जिंक को रख दिया, ये साइंटिस्ट ने सीरीज़ बनाई कि कौन कौन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जल्दी ऑक्सीडेशन कर पाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ सोडियम रखते हैं तो हाइड्रोजन में और सोडियम में सबसे पहले कौन अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, सबको पता है सोडियम करेगा, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लगा कि इसको मान लो भाई स्टैंडर्ड, और इसके कंपैरिजन में सारे एलिमेंट को रख के देखो कि वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा या वो अपना रिडक्शन करेगा। तो भाई सोडियम ने भी किया, लिथियम ने भी किया, कैल्शियम ने भी किया, मैग्नीशियम ने भी किया, मैग्नीज ने, क्रोमियम ने, सब ने किया। तो यहाँ तक क्या पता चला कि भाई ये क्या है, और इनकी हमने वैल्यू निकाली, इनकी हमने वैल्यू निकालते गए कि भाई ये क्या है, इसकी 0 पोटेंशियल हमने मानी, और ये कितने पोटेंशियल से, मान लीजिए कि जो लिथियम है उसकी वैल्यू आप देखेंगे भाई उसका पोटेंशियल है 0.35, तो ये हम प्लस मान रहे हैं, ये क्या है प्लस 3.05, इतनी वैल्यू आई। अगर मान लीजिए सोडियम की आई 2.05, 2.05, तो इसका मतलब क्या है कि लिथियम ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन करने के लिए, और सोडियम की क्या है फिर उससे कम है। पर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दोनों अपना क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो यहाँ से 0 मानने के बाद हमें ये पता लगता गया, हमने एक सीरीज बना ली कि भाई सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो तो लिथियम का सबसे ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। फिर ऐसे ऐसे हम पता करते गए, हम एक सीरीज़ बनाते गए कि भाई हाँ
जैसे अभी ये हम लेंथ मान रहे थे कि भाई ये क्या है, एक इतनी मेज़र हमने लेंथ कर ली, फिर भाई ये इससे 2 गुना है, ये इससे 3 गुना है, ये इससे 4 गुना है, फिर हमने उनको एक सीरीज़ में बना लिया। यही हमने मेटल्स के साथ किया, इन सारे एलिमेंट्स के साथ किया कि हाइड्रोजन को रखते गए और अलग अलग मेटल्स को इसके साथ रखते गए। फिर हम ये पता करते गए कि ये इससे कितने गुना ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडेशन कर पाएंगे और कितनी वैल्यू के साथ कर पाएंगे। समझ में आ गई? तो 2 टर्म हमने बोली कि हमारे पास क्या है, 2 टर्म है। एक तो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, और एक क्या हो गई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन अभी बोला हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अपना रिडक्शन करेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र किया जाएगा। अब बच्चों जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमने बनाई उसमें हमने बेस किसको मान लिया, भाई हम सबका ना रिडक्शन पोटेंशियल मेज़र कर लेते हैं। एक वैल्यू की बात करते हैं, 2 वैल्यू में फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो एक वैल्यू को मान लिया गया, और वो किसको मान लिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल भाई मेज़र किया जाएगा। क्या मेज़र किया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल को मेज़र किया जाएगा। समझ गए? तो हमने क्या क्या किया कि सबसे पहले तो सबने तैयार कर लिया कि भाई हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सारे मेटल्स का पोटेंशियल निकाल लीजिए, ठीक है ना। फिर हम अब ये कर सकते थे, अब हम ये पता कर सकते थे कि भाई अगर जिंक को और कॉपर को रखा जाए तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है या रिडक्शन पोटेंशियल किसका है। अब हम ये पता कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि भाई जिंक एनोड बनेगा या कॉपर एनोड बनेगा। अब हम ये बता सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम हाइड्रोजन से वैल्यू निकाल के लाए हैं। हमें पता चल गया है कि भाई जो जिंक है उसका वो क्या करना पसंद करेगा, ऑक्सीडेशन करना पसंद करेगा, ना कि कॉपर, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जिंक की वैल्यू भी पता है और हमें क्या पता है, कॉपर की वैल्यू भी पता है, तो हम इनका सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दोनों का ऑल ओवर का क्या निकाल सकते हैं, सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। वही अब हम करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप सेल पोटेंशियल निकालेंगे कैसे। अभी क्या बोला गया कि एक रिडक्शन पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर किसको स्टैंडर्ड माना, रिडक्शन पोटेंशियल को। अब ध्यान से एक बात देखना, अगर ये लिखा जाए जिंक से भाई जिंक 2 पॉजिटिव बना, तो ये तो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन दिखाया क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये तो, और इसकी वैल्यू जैसे मान लो हम लिखते हैं 0. हम अपने आप से लिख रहे हैं 0.80, तो ये क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मुझे इसी चीज़ का, जिंक का ही मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो क्या हम ऐसे लिख दें, इसका उल्टा करो भाई, जिंक 2 पॉजिटिव से किस में जाना है, जिंक में। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना तो है, क्या करना है, यहाँ माइनस लगा लीजिए, सिर्फ माइनस, और वैल्यू को सेम रख लीजिए 0.80। यही इसका जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसी का नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, या ये कह लीजिए जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसी का पॉजिटिव क्या है, उसी का पॉजिटिव क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यही फ्लोरीन में आप लगाएं, जैसे आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये हो गया रिडक्शन, तो इनकी वैल्यू होती है बच्चों पॉजिटिव में, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू, उतना जल्दी वो रिडक्शन करना चाहता है। तो सबसे जो हाई वैल्यू होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। हम इसका भी मान ले, एक समय के लिए मानते हैं कि ये है 2.90, ये इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मुझे इसी का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो F नेगेटिव से किस में पहुँचा दो, F में, तो ये हो जाएगा -2.90। तो ये इसका क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये इसका क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था वो तो हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव लिख दिया, और इसका हमने क्या लिख दिया, ये नेगेटिव लिख दिया। बच्चों आपको एक बात तो पता ही होगी ना, क्योंकि ये तो मेटल है, ये तो मेटल है ना, तो इसका तो नेचर ही है क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। तो इसी वजह से ये क्या अपनी पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि ये करना चाहता है। और ये आप किससे ये काम करा रहे हो, जो अपनी पीरियोडिक टेबल का पूरा डॉन है, उसको तो इलेक्ट्रॉन खाने से मतलब, और उससे आप क्या कराना चाह रहे हो, भाई तू दे, तो वो माइनस ही करेगा ना। तो ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान। तो अब जो आप क्या लिखते हैं, EMF हम उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है इनको, क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब आपके पास दोनों सेल्स का मान लीजिए पोटेंशियल आ गया,
आपके पास आपने कॉपर का पोटेंशियल भी आ गया आपके पास, और आपके पास जिंक का पोटेंशियल भी आ गया। तो अब आपको इनकी ई सेल निकालनी है, मतलब सेल का पोटेंशियल निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालते हैं, क्या करके, कैथोड माइनस में एनोड करके। कैसे निकालते हैं हम सेल पोटेंशियल को, कैथोड माइनस एनोड करके, कैथोड माइनस एनोड। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये कौन सी साइड होता है, कैथोड, राइट साइड, राइट माइनस लेफ्ट लिख सकते हैं, राइट माइनस लेफ्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको पोटेंशियल्स गिवन होंगे, ठीक है, आपको क्या होंगे, पोटेंशियल गिवन होंगे, और वो आपसे पूछेगा क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, क्या ये सेल वर्क करेगी कि नहीं करेगी, क्या आपने जो सेल बनाई है वो ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अब एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये आपको समझ में आया ना कि कैथोड माइनस एनोड करके आप क्या निकाल लेंगे, ई सेल निकाल लेंगे, ई पोटेंशियल निकाल लेंगे उस सेल का, ठीक है, कॉपर और जिंक की जो हमने सेल जो लोअर पोटेंशियल आएगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, आपको क्या करना है, आप जो सब बड़ी वैल्यू होगी ना, मान लीजिए आपके पास दो वैल्यू गिवन है, एक है एक है 0.80 और एक है 0.78। आपको ये दो वैल्यू गिवन है, आपको क्या है, ये दो वैल्यू गिवन है। और अगर मैं आपको बोलूं आपको ये है कॉपर की और ये है जिंक की, ये आपको दे रखा है, और मैंने कहा इस सेल का अब सेल पोटेंशियल निकाल के मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे, आपको तो ये पता भाई कैथोड माइनस एनोड करते हैं। अगर आपको पूरी आपकी जो केमिकल सीरीज़ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो याद होगी तो आप बता देंगे। पर एक आइडिया हमारे पास और होता है, आप क्या करें, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा दीजिए, वही आपका ई सेल होता है। क्या करें, बड़ी वैल्यू में से, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यूज़ को घटा दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 0.80 माइनस में 0.78, आप ये कर देंगे। अब देखो क्या हमने कुछ गलत किया, बिल्कुल गलत नहीं किया। क्यों, क्योंकि कॉपर ही तो क्या बना था, कैथोड बना था, और जिंक ही क्या बना था, एनोड बना था, कोई गलती नहीं हुई। और अगर ये चीज़ माइनस में होती बच्चों, अगर ये चीज़ किस में होती, माइनस में होती, तो भी आपको क्या यही करना है कि बड़े में से छोटे को घटा देना है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। आप वैसे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, जो कैथोड का पोटेंशियल है, कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल, एक बार स्टार करके मार्क करके बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिएगा कि पोटेंशियल किस तरीके का होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, ना कि ये कर देना कि यहाँ भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में और ये भी आपका कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, ये नहीं करना। कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, कैथोड का भी क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनोड का भी क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। अब कैसे बच्चों, जो क्या बोल रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल और वो पोटेंशियल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे लिखा गया जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, और ये लिखा है कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर, ठीक है, उसकी वैल्यू तो आपको गिवन है 0.80 जो अभी अभी लिखी थी, और ये वैल्यू आपको गिवन, तो ये वैल्यू आपको गिवन है 0.78, ये वैल्यू आपको गिवन है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चों हमने तो बोला रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और ये कैसा पोटेंशियल है, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख के दिया हुआ है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, ये तो क्या है, कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन। तो आपको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो आप करें, इसको क्या लिखेंगे भाई, ये तो ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक की तरफ जाए, और वैल्यू तो आपको पता ही, अब क्या करना है, इसको क्या कर देना, सिर्फ माइनस कर देना, क्योंकि जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जो क्या है पॉजिटिव में, उसी का क्या कर दें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था पॉजिटिव का, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था, तो मैंने क्या कर लिया, इसको माइनस कर लिया, और माइनस का कितना आ गया, 7.8। अब वही रूल लगाओ, ये पॉइंट है ना बच्चों, 0.78, ये पॉइंट लगाना, ठीक है, माइनस 0.78। तो अब क्या रूल लगाओ, बड़े में से छोटे को घटा देना, या आपको ये पता है कैथोड माइनस एनोड होना चाहिए, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है, ये लिख के अब आपको ये पता है कि भाई बड़े में से छोटे को घटा दो। अब बड़ा कौन है, ये है 0.80, और ये कौन है, ये छोटी वैल्यू है, तो आप ये घटा देंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.80 माइनस तो है ही क्योंकि कैथोड माइनस एनोड करना है, और ये क्या है, माइनस 0.78। आप इसको जोड़ देंगे,
आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसी की अभी हम बात कर रहे थे। अब इसमें ध्यान से समझना, देखो सबसे नीचे कौन है, लिथियम है, और सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, फ्लोरीन है। अब ये सीरीज किसके लिखी हुई है सारी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल है, सारा का सारा क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, सारा रिडक्शन पोटेंशियल है। और अब देखो नॉन मेटल्स की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, रिडक्शन की नॉन मेटल्स की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और अपने मेटल्स की कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है ना, वो तो करना ही नहीं चाहते, तभी वो किस वैल्यू में है, नेगेटिव वैल्यू में, वो रिडक्शन नहीं करना चाहते, ज़बरदस्ती हो रखी है, तो उनकी कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है, और इनकी कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव। और यही बच्चों हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में बनाते अगर ये सीरीज, तो ये क्या हो जाती, -2.87, और अपना लिथियम कैसा हो जाता, माइनस, ये अपना लिथियम क्या हो जाता, +3.05, तो तब लिथियम का पॉजिटिव वैल्यू हो जाती क्योंकि वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसी वजह से अब इलेक्ट्रोनेगेटिव वालों की चलेगी, क्योंकि रिडक्शन तो वही करते हैं ना, मेटल थोड़े रिडक्शन करते हैं। अब इस बात को समझना, कई बार तो बच्चों डेफिनेशन पूछी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है, तो आप क्या बता देंगे, या तो भाई आपकी मर्जी है वो तो आप कैसे देंगे, पर आप ये बताएंगे कि भाई एक ऑर्डर अरेंजमेंट, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए या फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, किस चीज़ का, किस चीज़ का, रिडक्शन पोटेंशियल का, किस चीज़ का, रिडक्शन पोटेंशियल का जो एक अरेंजमेंट है, ठीक है, वही क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। जो ये सारे एलिमेंट हमने अरेंज कर दिए, किसके बेसिस पे कर दिए, ये क्या है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ किसका, रिडक्शन पोटेंशियल, यही क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। अब बच्चों जो हमने ऊपर किया, कैथोड माइनस एनोड किया, या बड़े में से छोटे को घटाया, अगर इसमें वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपकी जो सेल होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो आपकी जो सेल होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब आपने जो सेल बनाई है वो बिल्कुल सही बनाई है, आप साइंटिस्ट बन गए हैं, आपकी सेल वर्क करेगी, आपका जो बल्ब है, फैन है, वो ज़रूर चलेगा। पर अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो क्या है, वो सेल वर्क नहीं करने वाली है। अब ऊपर नीचे इनके एलिमेंट का होने का मतलब देखो, मान लीजिए यहाँ तो सोडियम है, यहाँ क्या है, Na है, और यहाँ लिथियम है, समझे, मतलब बीच में तो आपका क्या है, ये Na है, और यहाँ सबसे नीचे है लिथियम। इसका मतलब समझना, लिथियम आपको ये पता है सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, सबसे क्या करना चाहेगा, जल्दी क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। और सोडियम क्या करना चाहेगा, इसके कंपैरिजन में, ऑक्सीडेशन तो ये भी करता है पर इसके कंपैरिजन में इसका अब रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा, इसके कंपैरिजन में तो निकलेगा ही, क्योंकि ये क्या करना चाहता है, ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है। तो इसके अब आपको देखो ये पता है कि भाई आप कितने ही बड़े डॉन हो, पर अगर आपके पापा आ जाते हैं तो आपकी सारी हवा फेल हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो यही बात है, सोडियम बेशक से डॉन होगा, पर अगर लिथियम आता है तो उसको रिडक्शन करना पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। पर आप अगर गलती करते हैं, तो अगर बच्चों अगर आप गलती कर रहे हैं, आपने क्या किया भाई, आपको ये पता था कि एनोड पे तो भाई होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन होता है, और आपको हिसाब के मतलब आपको केमिस्ट्री के हिसाब से तो यहाँ लगानी चाहिए थी लिथियम का इलेक्ट्रोड और यहाँ लगाना चाहिए था सोडियम का इलेक्ट्रोड, तब जाके आपकी सेल काम करेगी। क्योंकि अब सोडियम तो क्या करेगा, रिडक्शन करने वाला है, और एनोड लिथियम बना है तो वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। पर अगर आप क्या कर देते हैं कि यहाँ एनोड को तो बना देते हैं सोडियम का और ये बना देते हैं लिथियम का, तो जो आपकी बैटरी है वो नेगेटिव वैल्यू देगी, मतलब वो काम ही नहीं करने वाली। समझ गए ना। और जितना देखो फ्लोरीन कैसा एजेंट है, वो अपना क्या करने वाला है, रिडक्शन करने वाला है। अगर खुद का कोई चीज़ रिडक्शन करती है तो दूसरे का क्या करती है, ऑक्सीडेशन। अगर कोई चीज़ खुद का, जैसे कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो किसी से तो लिए होंगे ना बच्चों, किसी से तो लिए मार के ही लाया होगा वो, तो उस दूसरे का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने दिए होंगे और इसने लिए। तो अगर जो अपना खुद का तो रिडक्शन कर रहा है तो दूसरे का क्या करके आएगा, ऑक्सीडेशन। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वो किसी का ऑक्सीडेशन करके आया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। कैसा एजेंट बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो लिथियम बताओ अब कैसा बन जाएगा, लिथियम खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो किसी को तो दे के आएगा ना। मतलब अगर वो दे रहा है तो किसी को तो दे के ही आया होगा।
तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आपका लिथियम कैसा बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ती जाती है, और जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर बढ़ती जाती है। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये सीरीज़ किसके काम आती है बच्चों, ये सीरीज़ किस चीज़ के काम आती है, ये पता लगाने के काम आती है कि आप जो सेल बना रहे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझना, आपने 10वीं में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार अपने CBSE में भी क्वेश्चन आए हैं, पर वो न्यूमेरिकल टाइप से पूछे जाते हैं। उन्होंने क्या बनाया कि भाई एक जिंक का कंटेनर है, क्या है, जिंक का कंटेनर बना दिया गया, जिंक का कंटेनर है। क्या आप उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन जिंक का बर्तन है, और क्या आप उसमें CuSO4 का सॉल्यूशन भर के रख सकते हैं, बताओ क्या रख सकते हैं। अब आप देखो, आप इस सीरीज में अगर आप देखें तो कॉपर कहाँ है, यहाँ पे है, और आपका जिंक कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है ना। तो अगर आप रिएक्टिविटी देखें मेटल्स में, ठीक है ना, अगर आप रिएक्टिविटी देखें मेटल में तो जिंक की ज़्यादा है, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी करना चाहता है, क्योंकि नीचे जाते चलते हैं तो ऑक्सीडेशन पावर बढ़ती जाती है। तो जिंक किस में नहीं रहना चाहता, वो जिंक नहीं बनना चाहता। जिंक क्या है, जिंक में नहीं रहना चाहता, वो क्या करना चाहता है, वो जिंक 2 पॉजिटिव में जाना चाहता है। भाई मैं अपना ऑक्सीडेशन चाहता हूँ, और उसके रहते हुए वहाँ Cu2 पॉजिटिव में बैठा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जिंक क्या है, इस बर्तन में छेद होना शुरू हो जाएंगे बच्चों, क्या होना शुरू हो जाएगा, छेद। क्योंकि वो क्या है भाई, तू ऐसे इस सीट पे तेरी कैसी हिम्मत हुई, जिंक ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मेरा है, तो वो क्या किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन बनना अब शुरू हो जाएगा ZnSO4 से, मतलब बर्तन से जिंक निकल के किस में सॉल्यूशन में जाना शुरू हो जाएगा, और कॉपर यहाँ नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंटेनर में हालत क्या हो गई, ये छेद छेद छेद, और यहाँ नीचे कहीं कॉपर स्टोर हो रहा है, और बस अब ये ख़त्म। तो आप ये काम नहीं कर सकते कि किसी भी बर्तन को लिया और उसमें कोई भी सॉल्यूशन स्टोर करना शुरू कर दिया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं।